बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम मुबारक मरियम था। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम पर तोहमत लगाई और कहने लगे, ए मरियम, न तेरी माँ ऐसी थी, न तेरा बाप और न तेरा ख़ानदान ऐसा था, फिर तुमने ऐसे गुनाह वाला काम क्यों किया। ये सब कुछ सुनने के बाद मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और परेशान रहने लगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ए मरियम, आप परेशान ना हो कि ईसा को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ बग़ैर बाप के पैदा किया है, तो वही अल्लाह आपका मददगार होगा। आखिर एक दिन तंग आकर बीबी मरियम बस्ती वालों को कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। बस्ती वाले कहने लगे, तो फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। इस पर मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब ये बच्चा देगा। फिर जनाब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अपनी वालिदा की गोद में लेटे हुए थे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 2 माह की थी। मरियम अलैहिस्सलाम का इशारा करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में लेटे फरमाने लगे, ए लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसने मुझे अपनी कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा फरमाया है और नबूवत का वादा किया, अनकरीब वो मुझे किताब अता करेगा। जब बनी इसराइल ने 2 माह के बच्चे को बोलते देखा और सुना तो उनमें से कुछ लोग अल्लाह ताला के इस मौजे पर ईमान ले आए कि वाकई मरियम नेक सीरत खातून है और ये बच्चा मुस्तकबिल का नबी है। मगर उन बस्ती वालों में से ज्यादातर लोग कहने लगे कि ये मरियम का जादू है और ये बदकिरदार औरत है। नाजरीन, इस तरह वक्त गुजरता रहा। जनाब मरियम ये तकालीफ बर्दाश्त करती रहीं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 बरस की हुई तो एक यहूदी आप अलैहिस्सलाम को बहुत तंग करने लगा। इस तरह बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे। बीबी मरियम ने हालात की खराबी को देखते हुए बैतुल मुकद्दस से मिस्र की जानिब हिजरत की और 13 बरस मिस्र में रहीं। फिर हुक्म खुदाबंदी को मानते हुए दोबारा मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत की और फलस्तीन में रहने लगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 बरस की हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप अलैहिस्सलाम पर इंजील मुकद्दस को उतारा। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कुदरत अता की कि आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते, मट्टी से परिंदे बनाकर उनमें रूह फूंक देते, मरीजों को हाथ लगाते तो वो सेहतयाब हो जाते। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों की आंखें ठीक कर देते। इसी तरह लोग जो कुछ अपने घरों में खाते पीते या छोड़ कर आते, आप अलैहिस्सलाम को उन सब बातों का इल्म होता। इतने सारे मौजज़ात के बाद भी आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई, बल्कि वो अपने बुतों को खुदा समझती और उन्हीं की पूजा करती। और वो लोग आप अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे और आप अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते रहे। बस चंद लोग ही थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हुए। उनकी तादाद 12 या 19 थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन अफराद को हवारियों के नाम से याद फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आप अलैहिस्सलाम पर अरसे हयात तंग करना शुरू किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करेगा। तो कुछ लोग कहने लगे, हम अल्लाह की राह में आप अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे। हम अल्लाह पर और आप पर उतारी गई किताब पर ईमान लाते हैं। आप गवाह रहें कि हम आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और मानने वाले हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी को मानते हुए अपने हवारियों के हमराह मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमा गए और मुल्क शाम में दीन खुदा की सरबुलंदी के लिए तबलीग शुरू कर दी। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम को चैन से न रहने दिया और यहाँ भी आपको तकालीफ देने का सिलसिला शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों की तरफ अपना नबी मबूस फरमाया था और यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा उनके दीन और उनकी किताब तौरात को मनसूख कर देंगे। इसीलिए यहूदी आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। आप अलैहिस्सलाम के 12 या 19 हवारियों के अलावा बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर डटे रहे और जोश अदावत में यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। फिर एक दिन यहूदियों ने एक शख्स जिसका नाम ततियानूस था उसे आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के घर के अंदर भेज दिया और खुद घर के बाहर इंतजार करने लगे। इतने में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और बदली ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम जोश मोहब्बत में आप अलैहिस्सलाम के साथ चिमट गईं
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں، اب قیامت کے روز آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی، اور اس طرح اس بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر پہنچا دیا۔ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 برس کی تھی۔ دقیانوس جب کافی دیر آپ علیہ السلام کے گھر سے باہر نہ آیا تو یہودی پریشان ہو گئے، اور وہ اسی پریشانی کے عالم میں آپ علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر خداوند متعال نے دقیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ گھر میں موجود ہیں تو انہوں نے دقیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ جب دقیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ چہرہ صرف حضرت عیسیٰ کا ہے اور باقی سارا جسم دقیانوس ہی کا ہے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، یہ عیسیٰ نہیں بلکہ دقیانوس ہے، اور اگر یہ مقتول عیسیٰ ہیں تو دقیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ دقیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آخری نبی کا سچا پیروکار بنائے اور ایمان کامل عطا فرمائے، تاکہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔